आपको देके डाटा दे दूंगी सर। आप एक बार हमें सुप्रीम कोर्ट में बात करने के मौका दिलवा दीजिए सर। मैं चैलेंज करूंगी, आज आप सहारा जैसे संस्था को दफना देंगे, यहीं पर आप फांसी देंगे वो सहारा वालों को। मैं चैलेंज करती हूँ, बिकॉज नहीं सर, सहारा एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है। इस संस्था को आपने इतना नहीं, उम्मीद आज तो उसी देता हूँ कि भारत सरकार का जो स्टेप है वो आपके पक्ष में होने जा रहा है, आपके विपक्ष में नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत सरकार के पक्ष में हमारा निर्णय हो, हम तो भारत सरकार तो और बार सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। तो अभी आप ऐसा कह रहे हैं ना, तो बार आप एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का बेनिफिट, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे तेरे कंपनी जमीन से लेके आसमान तक उठाया, उसके बारे में क्यों? और पिनाक पानी मोंती की जो सीआरसी को लेकर के जिसमें भारत सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का जो पीआईएल है उसकी 28 अक्टूबर डेट लगी है, उस संदर्भ में भी। और जो 17 नवंबर को सेबी के केस की फिर मामला है जाने वाला है, जो सुनवाई होगी, उस संदर्भ पर तैयारी के पूरे देश के लिए करने के लिए उसमें हम लोग सम्मिलित हों, इसके लिए वकील साहब सलाह लेने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए थे आज। जी, आपका नाम? मुझे अभयदेव शुक्ला कहते हैं। नमस्कार, मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कल के कार्यक्रम के मद्देनजर ही हम सब लोगों ने पूरे देश में एक आंदोलन की, बृहद आंदोलन की सामूहिक रूप से घोषणा करी थी। सारे संगठन पूरे देश से ये तय किए थे कि हम लोगों को रामलीला मैदान से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, भारत की सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचानी है, क्योंकि जो सहारा का प्रबंधन तंत्र है वो पूरी तरह से कूटरचित साजिश कर रहा है, जिसकी सरकारें पूरी तरह से मदद करती हुई नजर आ रही है। उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, जिसके कारण हम लोगों को ये डर था, अंदेशा था कि कहीं एक तरफा फैसला ना कर दे, जिससे देश के 13 करोड़ निवेशकों का भविष्य और कार्यकर्ताओं का भविष्य अधर में लटक जाए। इस नाते हम लोगों ने एक राष्ट्रीय आह्वान किया था और 14 तारीख को हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग रामलीला मैदान से निकलेंगे और सुप्रीम कोर्ट के परिसर तक पहुंचेंगे। और देश भर के हमारे तमाम और सारे संगठन जो थे एक मंच पे आए थे, और पूरी एक तरफ से हम लोग रामलीला मैदान से निकल रहे थे, दूसरी तरफ से हमारे तमाम साथी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात सुनाने के लिए यहाँ पे धरने के रूप में बैठे हुए थे। तो सब लोगों ने मिलकर के बड़ा प्रयास किया, ये सार्थक प्रयास रहा। हमको गिरफ्तार कर लिया गया था वहाँ पे, काफ़ी देरी तक गिरफ्तार करके हमको ले जा करके थाने पे रखा गया था। लेकिन जैसे ही हम लोग थाने में पहुंचे, हम लोगों को ये सूचना आई कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए हम लोग निकले थे, ईश्वर ने हमारी सुनी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अंतिम विश्वास बनाया जाना चाहिए था वो बरकरार रह गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पहले आप अपनी सभी वो सूची उपलब्ध कराइए कि इसमें कौन डिस्प्यूट है, कौन सही है, कौन गलत, फिर आप 17 तारीख को हमारे बीच में आइए और उसकी मार्केट 17 नवंबर को हमसे बहस करने आई। जो हमारे पास आज खबरें आई, जो चर्चा आई, अभी पूरी डिटेल हम लोगों के पास नहीं आई, लेकिन जो अखबारों में आया वो भी बेहद सॉफ्ट करने वाला था। चर्चा ये थी कि इन्होंने एक सीलबंद लिफाफा दिया था और अडानी से ये अपना 88 प्रॉपर्टियों को बेचने की जिक्र कर रहे थे, जिसमें सहारा का एमबी वैली था, सहारा शहर था। देश में ऐसी तमाम बहुमूल्य, सहारा का शहर, एमबी वैली और उनका सहारा का होटल, तमाम ऐसी बड़ी प्रॉपर्टियां थी जिसके पे उन्होंने अपना लिस्टिंग कराई थी, जो वो मार्केट वैल्यू पूरे हिंदुस्तान को बताते थे। और देश भर के निवेशक जानते थे, एजेंट साथी जानते थे, बहुत सारे लोग तो ये जानते थे कि सहारा शहर भी उन्हीं का है। तमाम चीज़ों पे ये दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो सहारा शहर को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जो उन्होंने ये लिखा था कि हम बंद लिफाफे में उनको पेश करेंगे, जैसे ही वो सामने आया और आज के अखबारों में आया तो मानो जमीन के नीचे से पैरों को नीचे जमीन ही खिसक गई। आप सोचिए, वो एक तरफ से ये कहते थे देश के लोगों के साथ, एजेंटों के साथ और लोगों का, आप परेशान मत होइएगा, हमारी एक ही प्रॉपर्टी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है, एमबी वैली को बताते थे। और जो उस एमबी वैली को बेच रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वो जो बंद लिफाफा खुलता है तो पूरी की पूरी 88 संपत्तियों को महज 12,000 करोड़ रुपए दर्शाते हुए कहते हैं कि इन संपत्तियों का अधिकतम मूल्य 12,000 करोड़ रुपए। सोचिए ना, 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लायबिलिटी देश जानता है, और 12,000 करोड़ रुपए में जो 86,000 करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट बताते हुए 2 लाख करोड़ की संपत्ति वो घोषित कर रहे थे एमबी वैली को, उसको महज 12,000 तक मिला के समेट दिया। तो ये जमीन खिसक गई है। अब लगता है कि ये पूरी साजिश जो कर रहे थे, ये तो यकीन मानिए कि जिसको सेबी का हम विरोध कर रहे थे, सेबी को हम गलत कर रहे थे, आज सेबी ना होती तो ये बात ना सामने आती, और सेबी अगर प्रतिकार ना करती, अपनी बात ना कहती कि सर्किल रेट से कम, 90% सर्किल रेट से कम
माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस पे संज्ञान लीजिए, ये तो सौदेबाजी नहीं हो रही है, ये तो छला जा रहा है निवेशकों को, इसका विरोध करने हम लोग आए। चलिए हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी आपने जो वर्कआउट किया, जो बता रहे थे जिस तरह से आंकड़े हैं, जरा इनको कैसे आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आपके? नहीं, इनकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो ये लोग विक्टिम है और बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा 500 कितने इन्वेस्टर है टोटल? है तो 13 करोड़ कहते हैं, 13 करोड़ कहते हैं इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ता कहते हैं। दोनों इन्वेस्टर आज के डेट में, कार्यकर्ता हो या जमा करता, दोनों इन्वेस्टर हैं। ओके, अभी जो इनका जो वो आ रहा है करीब जो इन्वेस्टमेंट ये बता रहे हैं 13 करोड़ है, तो 5 करोड़ इन्वेस्टर्स को अभी फर्स्ट फेज में ये लोग देना चाह रहे हैं। हाँ, और जो असेसमेंट जो एमिकस क्यूरी अपॉइंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी व्यवस्था को जानने समझने असेसमेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जो है एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया है। एमिकस क्यूरी जो है शेखर नफाड़े जी हैं, तो वो एक सीनियर लॉयर हैं और शेखर नफाड़े जी को ये कहा गया है कि सहारा के द्वारा जो 88 प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको ये लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, हाँ, तो उसका रियल जो सर्कल वैल्यू, जैसा कि इन्होंने बताया, जो गवर्नमेंट का वैल्यू प्लस उसका जो है मतलब प्रोफेशनल जो है मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। और जैसा कि इन्होंने बताया 12,000 करोड़ का, ऐसा नहीं है कुछ। नहीं, देखिए अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान एक खबरें प्रकाशित कर रही हैं, अभी मेरे पास जो मेरे पास जो खबर आई है वो आपको 1,50,000 करोड़ का असेसमेंट जो है वो प्रॉपर्टी का है, 80 प्रॉपर्टीज का, ठीक है। आपको मीडिया में जो एक, हाँ, और वो देखिए देश के तमाम प्रमुख अखबारें जो बोलती हैं उसको लोग आम पब्लिक देखती है, आम पब्लिक देखती है, जिसका सीधा असर आम पब्लिक और इन्वेस्टरों के साथ साथ उन एजेंटों पे भी पड़ता है। और वो कहीं ना कहीं कुछ वर्ग पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित संख्या भी ज्यादा है, अभी उससे वर्ग संघर्ष के हालात आज के डेट में पैदा हो रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात, हाँ, सबसे जो बड़ी बात है, अब जो है स्टेक होल्डर्स जो हैं इसमें, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको डरने की बात नहीं है। इसलिए नहीं डरने की बात है कि जिस सेबी को ये लोग गाली दे रहे थे, मतलब जो व्हाट्सएवर डाउट कर रहे थे, we are praising SEBI, why? because of SEBI only आज हमारी हालत ऐसी है। वही सेबी जो है वो सवाल खड़ा कर दिया है कोर्ट के सामने, और भारत सरकार जो है उनका भी इंटरवेंशन हो चुका है। उनके जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, वो भी कल उन्होंने इंटरवीन किया इस केस में, और उनका कहना था कि ये राष्ट्रीय मामला है और इसको जो है किसी भी तरह से जो है इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबे, समझे ना। और प्लस जितनी कंपनी भी नहीं डूबनी चाहिए, बिकॉज उसमें जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ, वो, हाँ, नहीं, उनका भी सस्टेनेबिलिटी बना रहे, ताकि कंपनी बंद नहीं हो। ये भी एक सवाल है कि कंपनी अगर बंद हो, कंपनी अगर बंद, लेट मी फिनिश, फ्री हो जाएंगे ना, फिर उसको तो डिटेल अगर कंपनी बंद हो जाती है तो इनका क्लेम जो है, अगर बंद होकर बुढ़िया बिस्तर बांध कर भाग गई, तो इनका क्लेम भी जो है कल की तारीख है। हाँ, तो यहाँ पर जो है सबसे टॉप में जो है इशू है इन्वेस्टर का है। सेकेंड इशू सरकार और कोर्ट भी सवाल कल ये खड़ा कर दी थी कि हाँ ठीक है, मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टर्स का, लेकिन जो लायबिलिटीज जो वर्कर्स हैं, वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी लायबिलिटीज़ है, उनको भी क्लियर करना होगा। प्लस कंपनी को जो है जितना बैलेंस बचता है बेचने के बाद, उसमें आप कंपनी को मतलब डेड नहीं कीजिए, इसको चालू रखिए, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई इशू क्रॉप अप करती है तो उसको मिटिगेट किया जा सके। अब बोलिए आप। हाँ सर, एक मिनट, सरकार
भाजपा सरकार यही चाहती है सहारा को जिंदा रखने के लिए। सरकार यही चाहती है और सहारा भी यही चाहती है। सहारा को कभी भी खत्म होने के लिए नहीं सोच रही, लेकिन इन्वेस्टर का तो कभी नहीं सोचा। अभी समूचे भारत में इतने प्रॉपर्टीज है, हमारे ख्याल से जहां तक हमारे को सूचना है और जहां तक हमें इन्वेस्टिगेट किया है अंदरूनी हमारे माध्यम से, तो फिर हाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज बेच लिए वो लोग, कुछ तो लीज पे है। अभी वो आप 88 प्रॉपर्टीज में से आपने लखनऊ सहारा शहर के बारे में बोल रहे, वो तो लीज पे है। और बहुत तमाम अभी बॉम्बे स्टोर है, बॉम्बे स्टोर भी वो लीज पे है। क्या बोलते हैं, मुंबई एयरपोर्ट का अथॉरिटी का है वो। और बहुत सारे ऐसे हैं। तो और बार बार सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। तो अभी आप ऐसा कह रहे हैं ना, तो बार बार आप एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का बेनिफिट, कंपनी के बारे में बात कर रहे। अरे तेरे कंपनी जमीन से लेके आसमान तक उठाया, उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? देखो आज हमारे बीच में ऐसे हो गए हैं, लाचार होके, ब्रेन हैमरेज होके, पूरे एक करोड़पति है। देखो इसको, देखो इसका चेहरा दिखाओ भाई, करोड़पति है। आज ये लोग जमीन पे आ गए हैं, उनको क्यों नहीं सोच रहे भाई? उनके बारे में ये क्या निकम्मा सहारा, निकम्मा सरकार है, भाजपा सरकार। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि वेरी सॉरी टू से दिस, क्योंकि नो क्योंकि हमको इतना हमारी दर्द ऐसी है भैया, हम नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे लाचार लोगों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे आप? क्यों नहीं सर लेट मी कंप्लीट। नहीं सर, हम लोग इन्वेस्टर है, तो ये पूरे इन्वेस्टर्स है, हमारा करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी हमारे तेलंगाना, मैं तेलंगाना से, हैदराबाद से हूँ, लेकिन पूरे तेलंगाना, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा सब जगह से है। तो एक बात है, बार बार सरकार भी ये भी बोल रहा, प्रशासन भी ये भी बोल रहा, सहारा भी ये बोल रहा, सेबी भी ये बोल रहा, सब लोग ये भी बोल रहे, लेकिन जो लोग इस जमीन से लेके आकाश तक उनको पहुंचा है, मात्र 2000 से पूंजी से लेके आज करोड़ों रुपए संपत्ति को जमा कर लिया सहारा वालों ने। पर कुछ मिला भी है वैसे, कहाँ मिला भाई? किसको? मेरी बात नहीं मिला। देखिए, नहीं मिला। मैं एक मिनट, देखिए मैं बताऊं आपको, एक मिनट। देखिए, हमको और हमारी टीम के किसी भी लोगों को सहारा की कंपनी डूब जाए, इससे हम इत्तेफाक नहीं, हम इत्तेफाक नहीं। हम ये शुरू से कह रहे हैं और हमारा संगठन बार बार ये बात कहता है कि सहारा की कंपनी चले, उनके एम्प्लॉइज काम करें, उनके कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के बीच में तालमेल अच्छे हों। लेकिन ये करेगा कौन? ये कौन करेगा? ये करेगा कौन? मेरी बात पूरी कर लें। ये करेगा वही जिसने इस कंपनी को खड़ा करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी हो, निर्वहन किया हो। सहारा खुद ही नहीं चाहती, क्या डाउट है? खुद ही नहीं चाहती। सुनिए, जो एक मिनट, जो इन्होंने इस आप तुषार को सॉलिसिटर जनरल की बात कर रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल ने लिखा, सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता ने कहा कि प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। यस, प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार के ऊपर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। उचित प्रतीत होता है, 12,000 करोड़ रुपए पे डिफिनेशन करने के बंद सील लिफाफे खुले जाते हों और 12,000 करोड़, मैं आप कह रहे हैं कि शायद ये गलत है, आपने 1,50,000 करोड़ बोला, वो लीगली तौर पे नहीं दिख रहा है। और जो अखबारें बोल रही हैं, जो मीडिया आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? मैं बता रहा हूं कि 12,000 करोड़ रुपए अगर उन्होंने किया है तो इनके ऊपर आप जानते हैं कि 9,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। भारत की सरकार भी यही चाहती है पूरी तरह से। माननीय केंद्र, बड़ी लंबी रस्सी इन्होंने भेज दिया था। देश के निवेशकों के बारे में नहीं सोचा, देश के कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचा। आधी आबादी है, लगभग 65 करोड़ की आबादी प्रभावित है, कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच की। इन लोगों के परिवार के जोड़ लीजिए, देश की आधी आबादी प्रभावित है। अब सोचिए कि ये लंबी रस्सी फेंकते हुए 2 साल लगाए, हमारे केसेज लगे हुए हैं, वो नहीं सुनते। लेकिन जब सॉलिसिटर जनरल आते हैं, 5,000 करोड़ रुपए सहारा से भी स्प्रे अकाउंट से लेकर के चले जाते हैं। मात्र 2,500 करोड़ रुपए लीगली तरीके पे से ले जा सकते थे, 5,000 करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं, उनके लिए आदेश खुल जाते हैं। लेकिन निवेशकों के पक्ष को नहीं सुनती है सरकार, न कोर्टें नहीं सुनती है, उनके लिए कोई दरवाजे नहीं है। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो, बस मैं खड़ा हूं, रुकिए जरा, इनको फ्री कर देना। ऐसे नहीं सर, आप जो भी इनका देख पा रहे हैं या जिस तरीके से इनको थोड़ा सा ढाल बनवाइए, फिर इनसे पूछते हैं। नहीं देखिए, नहीं वो पीड़ित है, विक्टिम है। तो एक ये बात सर से पूछना चाहती हूँ, सर हमारा जो दर्द है उसमें सच्चाई है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। नहीं, इसके लिए आपको क्लैरिटी दीजिए सर, क्योंकि अभी सर आप लोग जो जहाँ पर बात कर रहे हैं, आप मात्र 3 लाख करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान के किस आर्टिकल में है कि जिसके विरुद्ध में 3,000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो?
3000 से ज्यादा रेड कार्ड नोटिस जारी हो, उनकी संपत्तियों पे ईडी जैसी तमाम बड़ी संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हो, उसको पहले गिरफ्तार नहीं किया जा रहा हो, उसको क्लीन चिट दे के वॉक ओवर दे करके पूरी सिस्टम को प्रभावित करने का मौका दिया जा रहा है। ये अगर आप लॉयर हैं तो आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या ये देश की संवैधानिक व्यवस्था कहती है कि हम अपराधियों को छोड़ देंगे? वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक, नहीं प्लीज, यहाँ पर मेरी सवाल है, पूरा देश में जितने भी इनके पास मुकदमे लग चुके हैं, पूरा देश में सिविल कोर्ट में लगा है, कंज्यूमर कोर्ट में लगा है और सुप्रीम कोर्ट में भी लगा है, हर राज्य में इनके प्रति लगा है, लेकिन एक ये लेकर आए हैं इन लोग कि ये पूरा केसेस को माफी कर दो, तो कल का दिन और कोई भी ऐसा गुंडागर्दी करने आएगा, लोगों के ऊपर जुल्म करेगा, लोगों का पैसा छीन लेगा, उसको भी छूट मिल जाना चाहिए, यही है ना? छूट मिलने नहीं जा रही है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको कलकत्ता की एक FLE कंपनी है, हाँ, फैमिली लाइफ वेलफेयर एंटरटेनमेंट, उसके ऊपर भी जो CBI ED ये सारे लोग ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। वो सारा जो है इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे चिट फंड की हो, जो भी हो, सबों का एक रिसर्च टीम बना है, जहाँ जहाँ जिसके पैसे डूबे हैं, जहाँ जिस भी रूप में डूबे हैं, समझे ना, सब पर बड़ी एक कमीशन बनने जा रही है और उसको जो है सबको रिटर्न दिया जाएगा। और मैं इस बात की आपको ताकीद करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि भारत सरकार का जो स्टेप है वो आपके पक्ष में होने जा रहा है, आपके विपक्ष में नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत सरकार के पक्ष में हमारा निर्णय हो, हम तो भारत सरकार से देख लीजिए, हम भारत सरकार की, लेकिन भारत सरकार बोलने नहीं देते हैं। आपने अपनी बात रख लिया, ज्यादा चिल्लाने से आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। कोर्ट को तंग नहीं कीजिए, कोर्ट, हाँ अननेसेसरी चिल्लाने से आपका सारा काम खराब हो लोग यहाँ पर समझे। जो चीजें कोर्ट मैं आपको कोर्ट कह रही है, भारत सरकार का स्टैंड ये है, तुषार मेहता जी इंटरवेन किए हुए हैं बाकायदा कि ये नेशनल इशू है और ये नेशनल इशू होने के नाते जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को इंटैक्ट किया जाए, ठीक है ना। जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा डूबा है, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में उनको देखा जाए। बाकी अब आपने कहा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है लीज पर है या अंडरमाइंड है, जो या ऑलरेडी सोल्ड आउट है, जो भी व्हाट्सोएवर, इसी के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया है। एमिकस क्यूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है कि जहां जो भी प्रॉपर्टी सहारा बेचना चाहती है उसका लोकस स्टैंडी क्या है, ठीक है ना। तो अगर कोई लीज पर है तो लिखेगी वो रिपोर्ट कि ये लीज पर है जी, अगर वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है तो लिखेगी कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अगर उस पर कोई पहले से कोई कंपनी एडवांस या निगोशिएशन या एग्रीमेंट कुछ बना हुआ है तो वो भी स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है। इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने जो है एमिकस क्यूरी सीनियर लॉयर को अपॉइंट किया, अपने खर्चे पर किया, आप लोगों को खर्चा नहीं देना। नहीं, मैंने तो 2 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी हियरिंग के लिए इंतजार कर रहा हूं सर। इन्वेस्टरों की तरफ से गई है, इन्वेस्टर, आखिर उनका पक्ष सुनने में प्रॉब्लम क्या है? कहा आपका पक्ष सुना गया तब तो नहीं, अरे हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव किया, आखिर वो हम लोगों को एप्लीकेशन मूव करके बुलाती क्यों है? हमारी हियरिंग के समय आने के बाद हमको सुनती क्यों नहीं है? अगर हमारी सुनेगी नहीं, वास्तविक पक्ष जानेगी नहीं, तो फिर वो जो डिटेल बोलते हैं, जो वो बोलते हैं, जैसे हम तो हमारा आरोप लगा रहे हैं, हम तो सरकार के ऊपर, तो हमारा हक है, हम हमारे को न्याय नहीं मिलता तो हम आरोप लगाएंगे। हम सरकार के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। जो सरकार ये कहती है 45 दिन में पैसा दे देंगे, वो सरकार हमको 2 सालों में हमारा -1% पैसा नहीं दे पाती है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी लायबिलिटी वो दावे प्रस्तुत किए CRCS पोर्टल में। 19.9% डिफिशियंसी आते हैं जब हमारा आधार कार्ड सही है, हमारा पैन कार्ड सही है, हमारा बैंक के स्टेटमेंट सही है। अगर ये सब सही है जो भारत सरकार के द्वारा था, तो कौन सी ऐसी चीज है जो गलत है जिसके नाते आपने डिफिशियंसी दे दिया? क्या हमारा वो जो बॉन्ड की कॉपी है, आखिर अगर वो बॉन्ड की कॉपी है गलत, तो जिसने गलत दिया उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? तो कस्टमर से सरकार डील कर रही है। ये इनका ये सवाल सही है
कि अगर इनका आप मेरा सब सवाल बाद में सही मानिए, मैं ठीक है मानता हूँ। नहीं है तो इसीलिए एमिकस क्यूरी जो है इन तमाम बिंदुओं पर इशूज जो इन्होंने रेज किया है उन तमाम इशूज को गहराई से छानबीन करेगी। उसके बाद लोकस स्टैंडी क्या है, इशूज क्या है, रिलीफ क्या है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा कहाँ जाएगा, किस मेथड से जा सकता है। सहारा इंडिया का जो एक स्पेशल अकाउंट खुला है उसमें पैसा आने से फिर डिस्बर्समेंट कहाँ कहाँ कैसे होगा, ये सारा चीज आपका सब बात मानता सारा चीज जो मैं है सब मानता हूं। एक मिनट मुझे एक बात सर, मैं सर सब बात मानता हूँ। मैं आप चूंकि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हैं और आप द्वारा जिरा होती है, मुझे एक बात बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोग जो देश के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग आते हैं उनको अपनी बात रखने का एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के माध्यम से जाने पे अधिकार है कि नहीं हमारी बात सुनी जाए, सुनी जाए। 13 वकील के थ्रू ही तो सुने। तो वकील के थ्रू, अरे मैं वही काम, मेरा बात सुन लीजिए ना। मैंने 2 सालों से सुन लीजिए, 2 सालों से हम लोगों ने अपने सारे इशूज जिसमें 5000 से ज्यादा लोग ने डेथ कर लिया, तमाम उन लोगों के ऊपर लोग घर पे वर्ग संघर्ष की स्थिति आ गई, करोड़ों रुपए डूब गए, किसी का कुछ नहीं, उस सब को दर्शाते हुए बहुत सारी चीजें दर्शाते हम लोगों ने, हमने दर्शाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी आईए लगाई, अपनी पीआईएल लगाई, सबको खारिज करती है सुप्रीम कोर्ट, सबको, और सबको एक वेट में देती है। और जैसे ही सॉलिसिटर जनरल आते हैं या जैसे ही सहारा आती है, उसके पास पैसा है, उसके पास सरकार है, उनको सुन लेती है, हमको नहीं सुनती। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट है? संविधान पे कोई अधिकार नहीं है? ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, अभयदेव शुक्ला। शुक्ला जी बताइए, अगर ऐसी बात है तो सरकार फिर रफा दफा कर दे केस को, फिर अरे कर ही दिया ना, कर ही दिया सरकार ने, अरे सर कर ही दिया। आप किसी के करोड़ों रुपए से चंद 10,000 रुपए दे करके आप उस पैसे को बारे नारे कर दे रहे हो। उस पैसे का देने से क्या मतलब, क्या मतलब, क्या जो सबसे छोटा इन्वेस्टर उसकी सरकार परवाह कर रही है क्या? नहीं, छोटे भी नहीं। अरे भाई, छोटे इन्वेस्टर का भी आज के डेट में 1 लाख रुपया हो गया है। सुन लीजिए, अगर उसको जब हमने हमारे साथी ने पैसा जमा कराया, 10,000 जमा कराया, आज उसका बढ़ के 1 लाख रुपया हुआ, उसको 10,000 रुपए दे करके वो करे आप चले जाओ, आपका काम हो गया। ये क्या मतलब है? ये एक सिस्टम जो बता रहे हैं, दरअसल है क्या कि टाइम बहुत ज़्यादा बीच में आ गया। वो टाइम गैप होने से क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट, जैसा इन्होंने खुद बताया कि जिन्होंने 10,000 जमा कराया एंड टाइम के ड्यूरेशन के होते हाँ, तो वो जो अब 1 लाख हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो देखिए, बैंक में भी आप कई बार देखेंगे कि जैसे आप लोन लेते हो और ज़्यादा दिन हो जाता है या फिर डिफेक्सी हो जाता है तो 1 टाइम सेटलमेंट होता है। तो अब ये है कि एक मिनट, लेट मी मैं आपकी बात सुनने वाली, अब ये होता है कि अगर कंपनी ठीक ठाक चलती, कमाती, ग्रो करती, समझे ना, तो इनका जो एक्सपेक्टेशन है, जो इन्होंने जो पैसा 1 नंबर लगाया है, ठीक है ना, 1 नंबर पैसा लगाया इन लोगों, तो उनको उस अनुपातन इनको कंफर्टेबल मनी मिलना चाहिए था। मैं अंतिम बात आपसे बात आप जो कहेंगे मैं कि बैंक से लोन लिया 1 लाख और सपोज को डिस्प्यूट हो गया, फ्रॉड हो गया और हमने पे नहीं किया, लेकिन 2 साल लग गए उस प्रोसेस में, झगड़ा में, तो बैंक क्या कहता है? फिर 1 लाख नहीं मांगता, फिर बैंक कहता है 2 लाख दो, 2.5 लाख। यस, अगर वो उल्टा कर, देखिए यहाँ सीआरसीएस में भी वही हुआ। सुनिए, यहाँ सीआरसीएस में भी वही हुआ। सीआरसीएस ने पहली फेज में 5,000 करोड़ रुपए पाए। सुनिए, 5,000 के लिए 6,000 कुछ करोड़ रुपए बांटा, 1,000 करोड़ रुपए ब्याज मिल गया। अगर सरकार को बांटने के लिए ब्याज की संभावनाएं, ब्याज की नियम रूल दिए जा सकते हैं, तो जिन लोगों का पैसा आपने लगवाया और कमिटमेंट करके ये कहा कि 2.5 साल में आप 2 गुना पाएंगे, 1.5 गुना पाएंगे, आप 15 साल बाद ये कह रहे हो कि आप 10,000 पे संतोष कर लो, 50,000 पे संतोष कर लो। ये कहाँ का न्याय है? नहीं, बिल्कुल न्याय नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ, क्राइम है ये, न्याय नहीं है ना। मान रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल मान रहा हूँ मैं। कहाँ जब सहारा के अब सवाल ये, जब सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में पकड़ा था, 5,000 करोड़ रुपए जमा किया था, अगर वो दे दी होती तो आज ये कंपनी इस हालात में ना पहुंचती। ये हम इसको कंडेम, मैं इस तरह के इश्यूज को कंडेम कर रहा हूँ। और लेकिन होता है क्या कि आप जो है लोभ में फंसिएगा, तो लोभ में जो है वो तो क्या कहते हैं कि वो
वो जाल बिछाएगा, दाना छिटेगा, सर, जाल सर कौन नहीं बिछाएगा। करता? नहीं, सर कौन नहीं अब करता? ये नहीं सर है। ये आए हैं, इस सर तरह ये आए से- हैं, आप हाँ, सहारा निवेशक है, इनके पास हम लोग वीडियो बनाए हैं, हाँ, व्यू मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा, ये लोभ है इनको, हमने पैसा जमा किया, अपराध है, ये इन्होंने लाइसेंस दिया, इनका अपराध नहीं। हम आवाज नहीं उठा रहे हैं इन्होंने आपकी। हाँ, आवाज उठा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने बयान नहीं सुनिए, मैं अगर इन्होंने ये हमने गलत किया तो इन लोगों ने विभिन्न जगहों पे ऑफिस से खोल करके लूट कांड कराया है। सबसे बड़े दोषी तो ये है, इनकी अब क्या इनकी होगा? एजेंसियां आज हैं। उनको आपने टारगेट क्यों नहीं किया? इन निवेशकों की क्या गलती है, इन एजेंटों की क्या गलती है जिन्होंने आपने कहा ये करो, हमने किया, आपको ये मिलेगा, उनको नहीं किया, विश्वास किया, इसके नाते आप हमको कोशिश संभालेंगे। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है सर, प्लीज लिसन। अभी आप लोग सब लोग यहाँ का चर्चा कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है, सर का भी मैं मानती हूँ, आपका भी मानती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये लोग अवैध रूप से हवाला के मार्ग में यहाँ से विदेश को जो संपत्ति लेके जाके वहाँ आइश कर रहे, विदेश में जितना संपत्ति खरीद चुके हैं उसको बिना कस्टमर का इंटरेस्ट या कंसर्न वो लोग अब सेल कर दिए, बिना एजेंट का कंसर्न। एक दिन ऐसा था, सहारा ये बोला था, सर प्लीज लिसन केयरफुली, एक दिन सहारा ये बोला था, यू आर ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द सहारा इंडिया। सहारा मालिक जो सुब्रतो राय बोला, यू आर ऑल द, इवन दो हमारा जो प्रॉपर्टी जो इनकम आता है, इनकम रेशियो आता है, तो उसका आप शेयर होल्डर बोला था। तो आज शेयर होल्डर को दफना के तू लूट लिया, और वो लूट लिया सो पैसा हमको नहीं देगा क्या? भाई देखिए, भारत के संविधान के पक्ष खड़े में है मेरा और हमारा बात राइट पूरा नहीं बनता हुआ। है। मेरा बात नहीं सुनिए, पूरा, सुनिए। मेरा बात नहीं पूरा आप- हुआ। मैं सर प्लीज लिसन, अभी नॉट एट ऑल कंप्लीटेड। सर, देश में इतने संपत्ति है, अवैध रूप से आपने बेच लिया, सब कुछ आपने हड़प लिया और सब कुछ खा लिया, अपने पति को लेके जाके, पत्नी को लेकर जाके विदेश में रखा, बच्चों को विदेश में रखा, मैसेडोनिया में, नॉट इन लंदन, दे आर इन यूरोप, मैसेडोनिया में। और यहाँ का आप एक बार जांच करो सर, नहीं तो मुझे परमिशन दो, आई इन्वेस्टिगेट देट एज ए बीइंग ए वीमेन। मैं जाऊंगी, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी पूरा। मैं लगा के बैठे हो आप लोग? नहीं, सहारा एक सुप्रीम कोर्ट ऐसी से- फ्रॉड हम संस्था है सुप्रीम सर, कोर्ट से उम्मीद इस ऐसी लगा के बैठे संस्था को हम लोग हैं। और अगर हम लोग ये अपने, अब यही तो है कि हम अपनी न्याय मांगने के लिए चारों तरफ से पुलिस प्रशासन के घेरे में रहे, हम सड़कों पे निकले, हम आंदोलन करें, तब हमारे गरीब परिवार के लोगों हम की आवाज पैसा को इन्वेस्ट सुनेंगे। कर- और अगर आज हम लोग ना किए होते सर, तो हम शायद ये पैसा फैसले इन्वेस्ट ना क्या आते। है अब नेक्स्ट क्या है स्टेप? भैया, मैं 17 एक को बात आऊंगा, बताओ, एक हम लोग बात 17 को पूछूं? अपना कार्यक्रम, 17 को आएंगे, 17 को फिर आएंगे, 28 नवंबर को हमारी हियरिंग, हम हियरिंग की तरह आएंगे, 17 नवंबर को हम फिर आएंगे। अगर ये लोग सोच रहे हो कि हम 17 नवंबर को नहीं आएंगे, तो 17 नवंबर अगर 4 सप्ताह के बाद है, अगर हम 300 थे तो 3 लाख लोग। ध्रुव सर, अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है, इफ यू आर द कंसर्न पर्सन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑथेंटिक है, तो लिसन टू मी सर, हमें एक मौका दीजिए। सुप्रीम को हमें कोई वकील नहीं चाहिए, हम वकील बनेंगे, हम अपना जो बात है पेश करेंगे। अगर हम मौका देंगे क्या, तो मैं जो बोलती हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस है, कोई वकील सहारा वाला वहाँ नहीं बात करना। सहारा के पक्ष में जो खड़े हो गए, ये चाहे कपिल सिब्बल हो, कोई भी सिब्बल हो, वो बात नहीं करना। हम बात करेंगे, हम बताएंगे, हम पेश कर सर हम पेश करें। आपका जवाब दे रहा हूँ ना, जी, वो आपने तो इशू रख दिया, जवाब सुनिए। हाँ, सुन लीजिए आप फिर अब ऐसा है कि सुनिए, इसको खत्म करें। अगर आपको किसी भी यहाँ के लगता है कि आपकी बात कोई लॉयर नहीं रख पा रहे हैं, आप एक नहीं, तो नहीं, वहाँ लॉयरों की कोई गलती नहीं, एक मिनट, हमारी बात सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनिए, तो आप इन पर्सन जो है, आप पिटिशन दीजिए, कोई लॉयर नहीं रहेंगे वहाँ, आप अपनी बात डायरेक्ट जज को बात, ठीक है ना? हम अकेले हाँ, अच्छा, कर मैं सकते individually हैं, कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं हाँ, क्या? कर सकते हैं। Yes, I can. हाँ, ठीक है, Yes, I बहुत can. बहुत धन्यवाद। हाँ जी, दूसरी बात, आइए सर। और मैं इनको ये गारंटी देना चाहता हूँ, मतलब ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि सेबी जो है बड़े ही स्टैंडिंग वे से लगी हुई है, कंफर्म मैं बधाई दे रहा हूँ, आज और- से भी नहीं और- कही होती और- तो आज हमारे और निवेशकों की भारत उम्मीद और सर- लोगों की सुनिए उम्मीद मेरी टूट बात, जाती है। सुने, हाँ। भारत सरकार, मोदी जी जो है पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं वो आपको पूरी नहीं, प्रॉपर्टी को पीछे के रास्ते से नहीं, बेच सर, करके नहीं, सर, सेटल करना हम चाहते हैं। सरकार के ऊपर विश्वास पीछे नहीं के है। रास्ते अगर सर, आप नहीं, ये विश्वास नहीं भाषा है। बोलिएगा यस, बोलिए। तो आपका काम गड़बड़ा तो ठीक है, आप लोग भारत